शुभ प्रभात। आप स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। राज्य विश्वविद्यालय नकल में फंसे 5500 परीक्षार्थियों को पक्ष रखने का मौका। यूएफएम मास कॉपी में 5500 लगभग विद्यार्थी फंसे हुए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की सत्र 2024-25 की वार्षिक व सम सेमेस्टर की परीक्षाओं में सामूहिक नकल के आरोप में फंसे 5,500 परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय ने पक्ष रखने का मौका दिया है। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनीता यादव की ओर से सोमवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि सामूहिक नकल के आरोपित परीक्षार्थियों को अपना पक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रत्यावेदन देना है। इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद यूएफएम कमेटी विचार नहीं करेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित परीक्षार्थी की होगी। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि तकरीबन 5,500 परीक्षार्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रत्यावेदन प्राप्त होने के बाद विषय विशेषज्ञों से संबंधित परीक्षार्थियों की कापियों की जांच कराई जाएगी, जिससे फिर कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आपको हमने जैसे ही नोटिस आया उस दिन नोटिस के माध्यम से बता दिया था। और यूएफएम मास कॉपी का प्रत्यावेदन कैसे करना है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपको बता दिया है। आप उसमें चाहें तो रिमार्क में अपनी बातें अपने स्तर से लिख सकते हैं और जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना ही आपका यूएफएम हटने की संभावना रहेगा। अगर आप अपने से लिखे होंगे यानी कि नकल नहीं किए होंगे तो अगर आपने नकल लिखा है, चाहे जितना आप प्रत्यावेदन देंगे आपका यूएफएम नहीं हटेगा। लगभग 5500 विद्यार्थी यूएफएम में फंसे हैं, जिनकी संख्या अब पिछले वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विश्वविद्यालय अब यूएफएम मास कॉपी कम लगाता जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा प्रणाली के लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थियों का यूएफएम मास कॉपी लगा था। उसके बाद से धीरे धीरे विश्वविद्यालय थोड़ा सा रियायत दे रहा है, लेकिन विद्यार्थी नकल करने से बाज नहीं आते हैं, जिसके कारण उनको अपना समय, पैसा सब कुछ बर्बाद करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके भुक्तभोगी वह स्वयं होते हैं। परीक्षा के दौरान अगर वही चीज़ें आप पढ़ कर लिख दें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नकल से अगर 60% अंक बनाते होंगे तो बिना नकल किए हुए आप 70% अंक अवश्य बना सकते हैं, इससे अधिक भी बना सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, केवल आपको नकल करना है, नकल के भरोसे ही रहना है। नकल के भरोसे रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर नकल के ही भरोसे रहेंगे, आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस डिग्री का कोई मतलब नहीं है जो नकल से प्राप्त की गई हो। इसलिए आप लोग भविष्य में कोई भी परीक्षा दें, नकल के भरोसे तो कदापि न रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में आपको टेलीग्राम पर बताया गया है, टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ से आप जाकर देखकर लिख सकते हैं। वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि कैसे आपको प्रत्यावेदन देना है। वह वीडियो आप चैनल पर जाएंगे, 2-3 दिन पहले की वीडियो है, आप देख सकते हैं। 28 जुलाई तक आपको प्रत्यावेदन दे देना है। 28 जुलाई के बाद आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे आप जो करेंगे। इसमें लिखा हुआ कि यूएफएम कमेटी समय सीमा बीतने के बाद यूएफएम कमेटी विचार नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद आपके कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। मूल्यांकन का मतलब है मूल्यांकन तो हुआ है, लेकिन आपके कापियों का एक बार पुनः से निरीक्षण किया जाएगा कि आपका यूएफएम मास कॉपी हट सकता है या नहीं। क्या आप अपने से लिखे हैं तो आप जो प्रत्यावेदन देंगे खूब अच्छे तरीके से ढंग से लिख कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी बातों को स्पष्ट तौर से बताइएगा। अगर आपने अपने से लिखा है तो विश्वविद्यालय ज़रूर ही आपको यूएफएम मास कॉपी से बरी कर देगा। उसके बाद या इसका परीक्षा परिणाम 15 अगस्त के बाद आएगा। कब आएगा? 15 अगस्त के बाद। जब आप अपना रिजल्ट अभी इसमें खोल रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे, तो वहाँ पर लिखल आ रहा होगा रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू यूएफएम मास कॉपी, ऐसा लिख कर आ रहा होगा। तो आपका यह किस विषय में लगा है, जब आप प्रत्यावेदन देंगे वहाँ पर विषय शो हो जाएगा किस विषय में आपका यूएफएम लगा है, तो वहाँ से आप यूएफएम कर दीजिएगा प्रत्यावेदन। उसके बाद 15 अगस्त के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि यूएफएम आपका आगे भी लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका 15 अगस्त के बाद जो परीक्षा परिणाम आएगा
उसमें अगर यूनिफॉर्म आपका लगा रहता है तो आप अपना रिजल्ट जहाँ से ओपन कर रहे हैं वहीं से ओपन करेंगे तो जिस विषय में आपका यूनिफॉर्म लगा है वहाँ पर यू लिख कर आएगा। तो यू लिख कर आएगा तो मतलब है कि उस सेमेस्टर का आपका बैक प्रश्न पत्र उस पेपर का केवल देना होगा, पूरे सेमेस्टर का नहीं, केवल उस सेमेस्टर का बैक देना होगा। आप अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो जाएंगे। अगर आपको दूसरे सेमेस्टर में लगा है तो चौथे सेमेस्टर में आपको बैक देना होगा। अगर आपका चौथे सेमेस्टर में लगा है तो आपको छठे सेमेस्टर में बैक देना होगा। अगर आपको छठे सेमेस्टर में लगा है तो अगली सम सेमेस्टर जब परीक्षा होगी तब वह पेपर बैक पेपर आपको देना होगा उस संबंधित प्रश्न पत्र में जिसमें आपका यू लिख कर आएगा। ठीक है। अगर आपका यूनिफॉर्म हट जाता है तो आपका जो भी ग्रेड होगा, जो आपकी कापियों को मूल्यांकन के दौरान आपको अंक मिला है, ए ग्रेड मिला है कि बी ग्रेड मिला है कि सी ग्रेड मिला है कि बी प्लस मिला है कि ए प्लस मिला है, जो भी मिला होगा आपको वह दे दिया जाएगा और आपके परीक्षा परिणाम से यूनिफॉर्म मार्क्स कॉपी हटा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।